हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम हबीब और कल से इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान के बीच पहला टेस्ट शुरू होने वाला है चेपॉक में, जिसको एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम भी कहते हैं। अर्लियर इट वाज नोन एज चेपॉक। इट्स अ हिस्टोरिक वेन्यू, बहुत ऐतिहासिक तारीखी वेन्यू है। 1933-34 में पहला टेस्ट मैच खेला गया था और 90 साल हो गए उसको टेस्ट मैच होस्ट करते हुए। सो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ सीज़न ओपनर फॉर इंडिया। अभी जो इंडिया का सीज़न है आने वाला टेस्ट मैचेस का, उसके अंदर 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं होम पर, और उसके बाद 5 टेस्ट सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया में, विच इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मार्की सीरीज़ ऑफ दिस सीज़न। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पर है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम according to certain calculations to win 5 of these test matches that they're going to play: 2 against Bangladesh, 3 against New Zealand and 5 against Australia. तो बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट मैच है, it is going to be important because it is going to remove the rust from Indian cricketers. Rust as in the test match rust. हमने पहले देखा है कि इंडिया जब सीज़न शुरू करती है या पहला टेस्ट सीरीज़ का खेलती है तो उसमें थोड़ा सा रस्टीनेस होता है एंड इंडिया एंड्स अप लूजिंग, although it is Bangladesh, but this Bangladesh is very different from the Bangladesh of the past. जी हाँ, they're coming high on confidence after beating Pakistan in Pakistan. It's a venue not many people go and win test matches, and they whitewashed Pakistan 2-0 in that series. That was a huge achievement for this Bangladeshi side. And they seem to have all the bases covered on paper at least. बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस और यूथ का, जहां मुशफ़िक़ुर रहीम, लिटन दास और शाकिब अल हसन जैसे बैट्समैन हैं जो एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं, वहीं यंगस्टर्स लाइक जाकिर हसन भी हैं। और उनकी एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है ओवर द ईयर्स, दैट हैज़ बीन देयर स्पिन बॉलिंग। देव गॉट सम रियली गुड स्पिन बॉलर्स, दे प्रोड्यूस सम रियली गुड स्पिन बॉलर्स ओवर द ईयर्स। लेकिन अभी जो हमें दिख रहा है उनके स्क्वाड के अंदर, वो एक एडिशनल फैसेट है, वो है द क्वालिटी फास्ट बॉलर्स। सो देव गॉट तस्किन अहमद, देव गॉट हसन महमूद, एंड देव गॉट दिस न्यू यंग पेस सेंसेशन 21-year-old नाहिद राना, जिसने अपनी पेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था पाकिस्तान के अंदर। कल मेरी इनके कोच आलमगीर कबीर से बात हो रही थी और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी उनके बारे में बताई। ये 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। जो इनके बड़े भाई हैं, यानी नाहिद के जो बड़े भाई हैं, he used to work in Saudi Arabia as a construction laborer, and when Coach Alamgir found him in an academy in Rajshahi, and he found talent and potential in him, he approached him and he took him under his wings. But जो इनके बड़े भाई थे नाहिद राना, उन्होंने एक ही कंडीशन पे इनको उनके हाथ सौंपा, कोच के हाथ सौंपा नाहिद को, कि he will not miss his school. जी हाँ, नाहिद के बड़े भाई क्योंकि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो ये चाहते थे कि इनका भाई जो है वो एटलीस्ट 12th क्लास करे, and he put it as a condition that only if he completes his school will he play cricket. So नाहिद ने लास्ट ईयर स्कूल कंप्लीट किया, and at 21 this year he is playing for Bangladesh. He has become a test star. So what an interesting story he is. If you really want to read more about his story, please go on to this website called theflyslip.online, where I've written an entire story on Nahid Rana. So अब बांग्लादेश के पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी है, और इंडिया आर प्लेइंग देयर फर्स्ट टेस्ट आफ्टर 6 months. जी हाँ, जो इंडिया की लास्ट टेस्ट सीरीज थी वो होम सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, which they won 4-1. Interestingly, in that series against England earlier this year, they lost the first test before they went on to win the next 4 test matches. ये इंडिया के साथ थोड़ी सी टेंडेंसी रही है, although it is not a norm, लेकिन वो कभी कभी सीरीज़ के अंदर, कोई भी सीरीज़ होती है उसमें थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं, they end up losing the first test, or they end up struggling in the first test before they go on, or they find their bearings, they get into the groove. ये पहले भी हो चुका है, 2017 में ऑस्ट्रेलिया जब आई थी पुणे टेस्ट, इंडिया हार गई थी, पर देन दे वन द नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। ओवरसीज़ भी हुआ है, साउथ अफ्रीका में दिसंबर में दे लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट, देन वन द नेक्स्ट टेस्ट। ये भी एक 2 टेस्ट सीरीज़ है, सो इंडिया विल बी वेल सर्व्ड टू हिट द ग्राउंड रनिंग, बिकॉज अगर आप पहले टेस्ट में
थोड़ा सा भी रस्टीनेस दिखाते हैं, एंड बांग्लादेश who are high on confidence, they're well mobilized, they have done really well in Pakistan. If they shock you, surprise you, they win the first test, then obviously India's only option will be to draw the test, draw the series in the next test. So India will not be able to win that test series because दो ही टेस्ट मैचेस हैं, तो इसके अंदर पहले दिन से ही इंडिया विल हैव टू बी इन द गेम. स्किपर रोहित शर्मा ने भी इस पॉइंट को yesterday he touched upon this point, but he's also said that Indian players have a lot of experience. There are a lot of experienced cricketers in Indian lineup, so they will know when to up their game, and some of those people who don't have experience, they are coming after playing Duleep Trophy matches. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इंडिया आर ऑन द टॉप, they need to win around 5 test matches as per certain calculations to stay in hunt of a place in the World Test Championship final. Bangladesh are surprisingly in 4th position. Australia number 2 है, New Zealand number 3 है और Bangladesh number 4 है. So they also have a chance to qualify for the World Test Championship final. अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान 13 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, एंड बांग्लादेश हैव फेल्ड टू विन इवन अ सिंगल टेस्ट. इंडिया हैव वन 11 of those test matches, 2 of them have been drawn. इंडिया में सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हुए हैं इन दोनों मुल्कों के बीच, इन दोनों देशों के बीच, और इंडिया हैव कम आउट ट्रम्प्स इन ऑल 3 of them. और बांग्लादेश में 10 टेस्ट मैचेस हुए हैं जिसमें इंडिया हैव won 8 out of those 10. Although history is heavily skewed in favor of India, this Bangladesh team looks very different from the Bangladesh teams of the past that India have faced.